हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीएमआर इंफ्रा को। इसमें मैं आपको क्विक फंडामेंटल एनालिसिस करके इसकी बताऊंगी और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके सामने रखूंगी कि मुझे जीएमआर इंफ्रा लॉन्ग टर्म के लिए कैसी लगती है और शॉर्ट टर्म के लिए कैसी लगती है। तो वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो भी मैं बोलती हूँ। तो अगर आप स्किप कर दोगे और आप किसी एक पॉइंट को आपने बस सुन लिया और आप उसके बेसिस पे डिसीजन लोगे, तो सबको पता है कि हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस, राइट। तो इसीलिए पूरी वीडियो देखना बिना स्किप किए। मेहनत भी लगती है, अन सपोर्ट भी कर दो प्लीज़, और नए हो तो प्लीज़ हाँ सब्सक्राइब कर देना। अब देखो, अगर जीएमआर इंफ्रा की हम बात करें तो 39 रुपीज़ की ये शेयर है अभी फ़िलहाल, और एक महीने में इसने 29% के रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी रिटर्न है एक महीने में मिलने के लिए, ठीक है। और आज के दिन हम देखें तो इसकी जो आज 1.25 का इसने डाउनफॉल दिखाया। ये ओपन हुई थी 40.35 में और इसका हाई गया था 40.40 का। वॉल्यूम भी इसका अच्छा खासा है, 1 करोड़ के आसपास की इसकी वॉल्यूम ट्रेड हुई है। और लो जो था वो था 13.20 का। क्लोजिंग इसकी 13.40 पे हुई है। अब सवाल ये आता है कि ये कैसी कंपनी है, इसमें हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या शॉर्ट टर्म के लिए, या बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना हो कि जीएम इंफ्रा है क्या। जीएमआर इंफ्रा मिड कैप कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये काम करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ये सेक्टर लीडर है मिड कैप में, ठीक है। लेकिन सबसे ख़राब बात है इसकी पीई रेशियो देख लो, -8.50 है, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी अर्निंग्स सही नहीं है, ठीक है। डिविडेंड इसकी ज़ीरो है। अर्निंग पर शेयर आप देख लो -4.82 है, ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट जो मुझे इस स्टॉक से दूर रखती है वो है इसकी हाई प्रमोटर प्लेजिंग। और इनफैक्ट ये बढ़ी है हर क्वार्टर ये बढ़ी है। दिसंबर 20 में 69%, ऑलमोस्ट 70% की प्लेज्ड शेयर थी। मार्च 2021 में ये 73% के करीब चली गई और जून 2021 में ये 75% के करीब हो गई है। तो ये हर क्वार्टर इसकी प्लेजिंग इंक्रीज़ हो रही है। अब प्रमोटर प्लेज क्या होता है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कि लोन लिया है अपने शेयर्स को प्लेज करके, ठीक है। शेयर्स को गिरवी रख के, प्लेजिंग मीन्स गिरवी, तो शेयर को उसने गिरवी रख के कोई लोन लिया है। अब ये ख़राब क्यों है कि देखो, अगर कोई चीज़ आप गिरवी रख के लोन लेते हो और आप यहाँ पे देखो वो लोन वो बढ़ाती ही जा रही है अपनी गिरवी, इसका मतलब क्या है कि या तो वो लोन नहीं चुका पा रही है, जिसकी वजह से इससे और ज़्यादा प्रमोटर को शेयर्स को प्लेज करते जाना पड़ रहा है, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है। और अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है या लोन नहीं चुका पाती है तो इसका मतलब होता है कि कंपनी के जो गिरवी रखे हुए शेयर हैं, वो जो इंस्टीट्यूशन ने जिससे इसको लोन दिया है वो सारे शेयर इसके ले लेगी, ठीक है। तो इसको सेल करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है तो कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो बहुत ड्रास्टिकली फॉल कर सकती है। तो ये एक रेड फ्लैग होता है। अगर आप कभी देखो, बहुत सारी चीज़ें देखो, बहुत सारी फैक्टर्स आपको कंपनी में देखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन एक फैक्टर है जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मैं इसको ज़रूर देखती हूँ कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है उसमें से प्लेज शेयर, कोशिश करो कि ऐसे शेयर्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो जिसकी प्लेज शेयर्स 2% से कम हो, ओके। इससे ज़्यादा प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए। 2%, अगर बड़ी कंपनी है 2% हो ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ऐसी मिड कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है, उसके ऊपर 75% प्लेज्ड है, 75% प्रमोटर के शेयर गिरवी रखे हुए हैं, हर क्वार्टर ये बढ़ती जा रही है। तो ये अच्छी बात नहीं है। आगे जाके इसका नुकसान रिटेलर्स को हो सकता है। ज़रूरी नहीं है अगर ये अपने लोन को चुका दे तो आराम से अपना प्लेज शेयर फ्री कर सकती है, पर अगर ये नहीं कर पाई तो ये शेयर होल्डर्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। डीआईआई की इन्वेस्टमेंट घटी है, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट घटी है, एफआईआई की इन्वेस्टमेंट बढ़ी है और ये शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ी है। इसका रीज़न भी मेरे पास है, मैं आपको बता दूंगी आगे, ठीक है। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए इट इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर मी अनटिल एंड अनलेस अगर ये प्लेज शेयर्स को ये कम कर दे,
ठीक है। अगर ये प्लेज्ड शेयर अपना फ्री करवा ले तब आप इसमें ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो, पर फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए इट्स अ स्ट्रिक्ट नो। आप चाहो तो इस शेयर को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो। और अगर आपको अंडर 50 रुपीज़ के शेयर्स चाहिए ही, तो मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है स्टॉक्स टू बाय अंडर 50 रुपीज़। आप वो सारे शेयर्स को देखो, वो सारे शेयर्स आप खरीद सकते हो, सारे अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें कितनी सारी खराबी है इस कंपनी की। लॉन्ग टर्म होल्डिंग के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रही हूँ कि देखो, बिग डील, इनसाइडर डील जो हुई है लास्ट मंथ में 1% से ज़्यादा का शेयर इसमें बेचा गया है। ठीक है। कंपनी की कॉस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है। इसमें रेड फ्लैग है कि हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग से ज़्यादा इसकी इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है। ठीक है। म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने आपको बताया, डिक्रीज़ किया है म्यूचुअल फंड ने अपना शेयर होल्डिंग। कैश फ्लो पुअर है, कैश फ्लो कम होते जा रहा है लास्ट 2 ईयर से। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट घटती जा रही है। प्रमोटर्स ने भी अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज़ की है, साथ ही प्लेज्ड होल्डिंग बढ़ा दी है। ठीक है। कंपनी की फिनेंशियल्स कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट अगर मैंने लिया होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लॉस मेकिंग कंपनी है और ईयर ऑन ईयर ये लॉस मेक कर रही है, प्रॉफिट इसको हो नहीं रहा है। ठीक है। इट इज़ नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश एंड हाई प्रमोटर प्लेज है, जो कि अच्छी बात नहीं है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। ठीक है। अब आप देखो, डिविडेंड रिटर्न ये देती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देती है। रिटर्न्स इसके अच्छे खासे रहे नहीं, एफडी से कम रिटर्न देते आई है। रेड फ्लैग इसीलिए है, सेबी के रेड फ्लैग में ये है इसीलिए क्योंकि इसमें प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड है काफ़ी ज़्यादा, अराउंड 75%, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहो तो अभी आप ले सकते हो। स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, आप चाहो तो इसमें एंट्री ले सकते हो, पर आपको एक टारगेट मैं बताऊंगी, उस टारगेट पे ये पहुंचेगी, आप उसको बेच के निकल जाइएगा। ठीक है। एग्जिट हो जाइएगा। इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड मत कीजिएगा, ज़्यादा उम्मीदें इस शेयर से आप मत रखिएगा। पर शॉर्ट टर्म के लिए आप इस लेवल पर इस शेयर को खरीद सकते हो। अब शॉर्ट टर्म के लिए ये क्यों अच्छी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है यूडीएफ को रेज़ करने का। यूडीएफ होता है यूज़र डेवलपमेंट फ़ी, जो पब्लिक पे करती है। तो 1 अप्रैल 2022 से पब्लिक को एयरपोर्ट्स में यूज़र डेवलपमेंट फ़ी पे करना होगा। ठीक है। जिसका जो फ़ायदा है वो जीएमआर इंफ्रा को होगा, उसकी रेवेन्यू बढ़ेगी इससे, और ऑलमोस्ट डबल कर रहा है गवर्नमेंट। ठीक है। ये फ़ी को, पब्लिक के लिए ये अच्छी बात नहीं है, पर जीएमआर इंफ्रा के शेयर होल्डर्स के लिए ये अच्छी बात है। साथ ही न्यूज़ ऑफ जीएमआर वैल्यू अनलॉकिंग प्लान्स इन एयरपोर्ट बिजनेस। जीएमआर एयरपोर्ट बिजनेस में अनलॉकिंग प्लान्स कर रही है, जो आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का सोचना नहीं है। जब तक इसके फिनेंशियल्स ठीक नहीं हो जाते, जब तक इसकी प्लेजिंग शेयर्स ठीक नहीं हो जाती, तब तक आप इसके बारे में सोचिए मत। शॉर्ट टर्म के लिए हाँ, यूज़र डेवलपमेंट फ़ी जो 1 अप्रैल 2022 से होने वाला है, आपको इस समय तक इसमें अच्छा खासा गेन आपको मिल सकता है। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको खरीद सकते हो। अभी देखो, यूज़र डेवलपमेंट फ़ी जो है वो 1 अप्रैल से क्या होगा, जहां कस्टमर्स को डोमेस्टिक फ्लायर्स को 281 रुपीज़ अभी पे करना होता था, 2022 से इनको 480 रुपीज़ पे करना होगा। ठीक है। ऑलमोस्ट डबल। वहीं इंटरनेशनल फ्लायर्स को जहां 393 पे करना पड़ता था, उनको 1 अप्रैल 2022 से 700 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जीएमआर एयरपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगी। ठीक है। तो ये अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको ज़रूर ले सकते हो। अगर मैं इसके टारगेट की बात करूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखो, अभी ये 39.40 पे चल रही है। ओके। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 35 रुपीज़ का। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदना है तो 35 का आप इसको स्टॉप लॉस लगाइएगा, और जो आपका टारगेट होगा शॉर्ट टर्म में, मतलब विद इन 1 ईयर आप लेके चलो, ये 50 रुपीज़ तक जा सकती है। 50 रुपीज़ ये 1 साल में जाए या 2 महीने में जाए या 3 महीने में जाए, 50 रुपीज़ ये जाएगी। आप इसको बेच के निकल जाइएगा। ठीक है। और स्टॉप लॉस 35 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा। अगर ये 35 जाती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपकी शेयर लॉस में बिक जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है। क्योंकि इसमें लॉस होने के चांसेस भी है, इसीलिए अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अवॉइड कीजिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 50 रुपीज़ के टारगेट के लिए आप इसे ले सकते हैं। इस लेवल पे भी ले सकते हैं क्योंकि अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है। एंड 35 का आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओके। 35 जाएगी तो बिल्कुल बेच के निकल जाएगा, 50 जाएगी तो भी बेच के निकल जाएगा। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों बोला है कि इस शेयर को आप अवॉइड कीजिए।
लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको अच्छी लगी है या कैसी भी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो हेटर्स हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं, आपके लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो, दुनिया में ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है। अगर आप पॉजिटिव बातें कर दोगे, कुछ अच्छा बोलोगे, तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनेगा, ठीक है। नेगेटिविटी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ से जितना दूर रहोगे उतना आपकी लाइफ के लिए भी अच्छा होगा, सबके लाइफ के लिए अच्छा होगा। तो मेंटेन पॉजिटिविटी, अवॉइड नेगेटिविटी, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।